Welcome on Easy Learning. Now I am going to explain Chapter 4 Middle English. तो इस पार्ट ऑफ द वीडियो में हम जो है कुछ करेंगे और जो रेस्ट बच जाएंगे वो नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में कवर करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. कहते हैं 1066 AD की जो साल थी वो जनरली सामान्य रूप से ओल्ड इंग्लिश की अंत की साल मानी जाती है, टेकन टू बी द एंड ऑफ द ओल्ड इंग्लिश पीरियड. बट मिडल इंग्लिश केम इनटू एग्जिस्टेंस आफ्टर गैप ऑफ ऑलमोस्ट ए सेंचुरी. लेकिन कहते हैं मिडल इंग्लिश का जो एग्जिस्टेंस में आया, अस्तित्व में आया, वो एक सेंचुरी के लगभग गैप होने के बाद. फॉर द रीजंस स्टेटेड अर्लियर, क्योंकि कारण जो है पहले ही बताया जा चुका है. दस मिडल इंग्लिश पीरियड इज एक्सेप्टेड टू बी फ्रॉम AD 1150 to 1500. इस तरह से मिडल इंग्लिश के पीरियड जो है वो 1150 से 1500 तक जो है एक्सेप्ट किया जाता है. एट ईच एंड देयर इज ए पीरियड ऑफ ट्रांजिशन. कहते हैं हर एक अंत में, एट ईच एंड, हर एक पीरियड मतलब दे रखे हैं. एट ईच एंड देयर इज ए पीरियड ऑफ ट्रांजिशन. हर मतलब एक ऐसी पीरियड होती है जिसमें परिवर्तन होती है, ट्रांजिशन होती है. व्हेन द लैंग्वेज सीम्स टू बी इन ए स्टेट ऑफ फ्लक्स, और ऐसा मालूम पड़ता है कि लैंग्वेज जो है वो धारा प्रवाह के साथ बह रही हो या उसका काफ़ी ज़्यादा यूज हो रही हो. टू सिग्निफिकेंट इवेंट्स डिस्टिंग्विश मिडल एंड मॉडर्न इंग्लिश. कहते हैं दो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई जो कि मिडल और मॉडर्न इंग्लिश को अलग करती है. दीज आर ए द इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी. पहला तो है प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की इंट्रोडक्शन, और बी है द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट, मतलब ग्रेट वॉवेल को शिफ्ट कराना. Today it is impossible to think and imagine a world without the printing machine. कहते हैं आज बहुत ही ज़्यादा असंभव होता है थिंक करना या इमेजिन करना एक ऐसी दुनिया जो बिना प्रिंटिंग मशीन के हो. द प्रिंटिंग प्रेस सेट अप बाय विलियम कैक्सटन एट द वेस्टमिनिस्टर एबे, इंग्लैंड इन 1476 हैज़ प्लेड ए हिस्टोरिक रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश. कहते हैं कि विलियम कैक्सटन के द्वारा जो प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया गया था वेस्टमिनिस्टर एबे में, इंग्लैंड में 1476 में, इसने इंग्लिश के जो डेवलपमेंट है उसमें एक ऐतिहासिक जो भूमिका है उसने निभाया है. बिकॉज इट हेल्प टू स्टैंडर्डाइज द लैंग्वेज, क्योंकि इसने लैंग्वेज को बहुत बेहतर होने में मदद किया है. वाइल मिडल इंग्लिश वॉज डायलेक्टिकल, एक और मिडल इंग्लिश डायलेक्टिकल था, मॉडर्न इंग्लिश इज ए स्टैंडर्ड लैंग्वेज. तो दूसरी ओर मॉडर्न इंग्लिश जो है वो स्टैंडर्ड लैंग्वेज है. दाउ इट ऑल्सो हैज़ रीजनल एंड इंटरनेशनल वेराइटीज, भले ही इसके कुछ क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रकार भी हैं, अलग अलग प्रकार हैं. द अदर मेजर लिंग्विस्टिक चेंज नॉन एज द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट. कहते हैं दूसरा जो मुख्य भाषा का जो परिवर्तन हुआ वो हुआ कि ग्रेट वॉवेल शिफ्ट हुई. इसमें इन्वॉल्व्ड ए सीरीज ऑफ चेंजेस इन द प्रोनाउंसिएशन. इसमें क्या हुआ, बहुत सारे प्रोनाउंसिएशन में परिवर्तन आए, चेंजेस इन द प्रोनाउंसिएशन. और कैसे आए, इंग्लिश लॉन्ग वॉवेल्स में. द चेंजेस बिगन इन अबाउट AD 1400. कहते हैं जो परिवर्तन है वो लगभग 1400 AD में शुरू हुआ. एंड वर फुली एस्टैब्लिश्ड बाय द एंड ऑफ द मिडल पीरियड, और यह लगभग जो है मिडल पीरियड की एंड तक पूरी तरीके से स्थापित हो गया. These phonological changes are seen as the last barrier between the English of the early times and that of now. और ये जो फोनोलॉजिकल क्या होते हैं, जो साउंड की जो परिवर्तन है वो एक अंतिम बाधा देखी जाती है इंग्लिश के बीच में, मतलब आरंभिक समय में और अभी के समय में. ऑफ द अर्ली टाइम्स एंड दैट ऑफ नाउ. डायलेक्ट्स ऑफ मिडल इंग्लिश. मिडल इंग्लिश के डायलेक्ट. वन ऑफ द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर्स ऑफ मिडल इंग्लिश. कहते हैं मिडल इंग्लिश की एक बहुत ही गहरी जो खासियत विशेषता है वॉज द फैक्ट दैट, वो इस बात की सच्चाई पर निर्भर रहती थी, दैट डायलेक्ट्स ऑफ मिडल इंग्लिश एग्जिस्टेड इन बोथ स्पोकन एंड रिटन फॉर्म. कि मिडल इंग्लिश की जो डायलेक्ट होती थी वो स्पोकन और रिटन दोनों फॉर्म में मौजूद हुआ करती थी. देयर वॉज नो सिंगल लिटरेरी स्टैंडर्ड. कहते हैं कोई भी एक साहित्य का स्टैंडर्ड नहीं था. एंड द लैंग्वेज वेरिड फ्रॉम काउंटी टू काउंटी, और लैंग्वेज जो है एक जगह से दूसरे जगह पे परिवर्तित था, अलग अलग था. फर्दर ओल्ड इंग्लिश हैड 4 डायलेक्ट्स
कहते हैं इसके अलावा ओल्ड इंग्लिश के 4 डायलेक्ट्स थे, बट मिडल इंग्लिश हैड 1 मोर, लेकिन मिडल इंग्लिश के एक और डायलेक्ट थे। दे वर नॉन एज नॉर्दर्न, साउदर्न, ईस्ट मिडलैंड, वेस्ट मिडलैंड एंड कैंटिश। और मिडल इंग्लिश में जो डायलेक्ट जाने जाते थे वो थे नॉर्दर्न, साउदर्न, ईस्ट मिडलैंड, वेस्ट मिडलैंड और कैंटिश। ओनली द लास्ट रिमेन्स अनचेंज्ड, केवल जो अंतिम था, जो मतलब कैंटिश जो था, वो केवल बिना बदले ही रह गया, मतलब इसमें बदलाव नहीं हुआ। द नॉर्थम्ब्रियन ऑफ ओल्ड इंग्लिश इज नाउ कॉल्ड नॉर्दर्न। अब कहते हैं ओल्ड इंग्लिश के नॉर्थम्ब्रियन जो डायलेक्ट थे अब नॉर्दर्न के डायलेक्ट बन गए। वेस्ट सैक्सन के जो थे अब वो साउदर्न के बन गए। एंड मर्सियन इज डिवाइडेड इनटू 2 डायलेक्ट, और मर्सियन 2 डायलेक्ट में बट गए, विच केम टू बी नोन एज ईस्ट मिडलैंड, जो कि बाद में जो है ईस्ट मिडलैंड और वेस्ट मिडलैंड डायलेक्ट के रूप में सामने आया। मॉडर्न इंग्लिश हैज इवॉल्व्ड फ्रॉम द ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट। कहते हैं आधुनिक जो इंग्लिश है वो ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट से होके उभरा है या ऊपर आया है। A number of factors together with geographical consideration led to a situation। कहते हैं बहुत सारे ऐसे कारक हैं साथ साथ जो हैं, जो भौगोलिक जो विचार हैं इसमें कंसिडरेशन से, उसने भी इस सिचुएशन को प्रभावित किया। Where the East Midland dialect became the most important and useful to the people of this age। जहाँ पे ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हुआ और इस एज के लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हुआ। मिडल इंग्लिश वोकैबुलरी। अब कहते हैं मिडल इंग्लिश की वोकैबुलरी कैसी थी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट लिंग्विस्टिक इम्पैक्ट ऑफ फ्रेंच रूल इन इंग्लैंड। कहते हैं इंग्लैंड में जो फ्रेंच रूल का जो सबसे भाषा की सबसे गहरी प्रभाव थी और जो सबसे महत्वपूर्ण था वो था कि ए लार्ज नंबर ऑफ फ्रेंच वर्ड्स की काफ़ी संख्या में जो फ्रेंच वर्ड है वो इस भाषा में घुस गया, एंट्री कर गया। मैनी ऑफ दिस वर्ड्स आर रिलेटेड टू द डिग्निटी एंड ऑनर ऑफ द रॉयल ऑफिस। कहते हैं इनमें से बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो ऑफिस के डिग्निटी और सम्मान के लिए है। डिग्निटी मतलब गरिमा और ऑनर मतलब सम्मान। सम ऑफ दिस वर्ड्स आर रॉयल्टी, रेल्म होमेज, प्रिंस, प्रिंसेस, ड्यूक, डचेस, पैलेस, कैसल, हॉल एंड सवरेन। कुछ जो इनमें से जो है वर्ड्स हैं वो है रॉयल्टी, रेल्म होमेज, प्रिंस, प्रिंसेस, उसके बाद है ड्यूक, डचेस, पैलेस, कैसल, हॉल एंड सवरेन। द फ्रेंच इन्फ्लुएंस वॉज ग्रेजुअल, मतलब फ्रेंच का प्रभाव जो है धीरे धीरे हुआ, बट सिग्निफिकेंट ड्यूरिंग द 13th and 14th सेंचुरी। लेकिन इसका प्रभाव 13 और 14th सेंचुरी के समय में काफ़ी ज़्यादा हो गया, सिग्निफिकेंट हो गया। अकॉर्डिंग टू वन एस्टिमेट अबाउट 10,000 न्यू वर्ड्स वर ब्रॉट ओवर फ्रॉम द फ्रेंच इनटू इंग्लिश ड्यूरिंग दिस टाइम। एक अनुमान के अनुसार से लगभग 10,000 जो नए वर्ड्स थे वो फ्रेंच से जो है इंग्लिश में इस समय में आ गए या लाए गए थे। आउट ऑफ दिस ऑलमोस्ट 70% आर इन यूज टुडे, जिसमें से कि लगभग आज के समय में 75% उपयोग में है। दिस वर्ड्स आर रिलेटेड टू लॉ, लिटरेचर, एडमिनिस्ट्रेशन, रिलीजन और फैशन। ये जो वर्ड हैं इसमें हैं लॉ, लिटरेचर, एडमिनिस्ट्रेशन, रिलीजन और फैशन। Another dominant influence on Middle English was that of Latin। एक जो और भी डोमिनेंट इन्फ्लुएंस था, बहुत ज़्यादा जो प्रभाव था मिडल इंग्लिश का, वो था लैटिन का। सम ऑफ द वर्ड्स फ्रॉम लैटिन केम डायरेक्टली। कहते हैं कुछ वर्ड्स थे लैटिन से जो सीधे आ गए, डायरेक्ट आ गए। बट सम एंटर्ड थ्रू फ्रेंच एंड वर वर्ड्स रिलेटेड टू साइंस, मेडिसिन। लेकिन कहते हैं कुछ जो है वो फ्रेंच से होकर के आए और ये वर्ड थे जो साइंस, मेडिसिन, लॉ और लिटरेचर से संबंधित थे। सम ऑफ द बोरोड वर्ड्स और कुछ जो लिए गए वर्ड्स हैं वो नीचे दिए गए हैं। हिस्ट्री, इंडेक्स, इंटेलेक्ट, लीगल, मैग्नीफाई, पिक्चर, जीनियस, समरी, सब्स्टिट्यूट, टेम्परेचर, मैग्नीफाई, प्राइवेट आदि।